Everyone, welcome back once again. So in previous classes we discussed some definitions of functions like identity function, constant function, polynomial function, modulus function and signum function. Okay, and in this video we discuss algebra of functions. ठीक है, what? Algebra of real function. जैसे दो फंक्शन होंगे f from something x to r, another g from x to r. ठीक है, अगर हमें f प्लस जी निकालना है, f माइनस जी निकालना है, f इंटू जी निकालना है और f अपॉन जी निकालना है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, बहुत सिंपल है, देखते हैं। एक मैं लिख रहा हूँ सिस्टमेटिक, बाकी आप वैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला है एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। क्या है? एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। अब आप ध्यान देखिए, इसमें f को भी डिफाइन करना होगा। ठीक है, सो यू कैन राइट लेट f डिफाइन फ्रॉम x to r एंड g डिफाइन फ्रॉम x to r। ठीक है, ये इस तरीके से डिफाइन है। बी एनी टू फंक्शन, बी एनी टू फंक्शंस। ठीक है, वेयर x क्या है? सबसेट है r का, मतलब r का ही एक सबसेट हमने लिया है। ठीक है, उससे हमने डिफाइन किया है दोनों को। देन वी डिफाइन f प्लस जी। कहाँ से कहाँ तक? x टू r ही, यही तो है, यही तो डिफाइन किया गया है बाय क्या? अगर f प्लस जी को हम x पर ऑपरेट करेंगे, इफ़ यू ऑपरेट f प्लस जी ऑन x, सो क्या होगा? ये अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X। सबसेट का ही तो है। तो क्या हुआ? एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन यू कैन राइट इन दिस वे। ठीक है, जैसे अगर f प्लस जी को x पर ऑपरेट करेंगे तो वो अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम उसको ऐड कर लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी इस पर हम एक एग्जांपल भी कराएंगे आपका। अगर इसी तरीके से आपको लिखना हो, अगला क्या होता है? वो अगला आपका है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर। तो यही रहेगा। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, ये तो एडिशन के लिए हो गया, ये क्या है? सब्ट्रैक्शन। जैसे क्या होता है? f माइनस जी को अगर हम ऑपरेट करेंगे किस पे? x पर, तो ये अलग अलग ब्रेक हो जाएगा बस, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x। समझ में आ रहा है? एडिशन है तो वैसे ब्रेक होगा, सब्ट्रैक्शन तो ऐसे ब्रेक होगा। और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर है। जैसे अगर कोई एफ एक्स डिफाइन है, कैसे? चलिए ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे?
मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ये होगा, अगर हम एफ जी को एक्स पर ऑपरेट करेंगे तो ये अलग अलग ब्रेक होगा, पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, ठीक है, अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला केस है इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। लास्ट आपका इसमें होता है कोसेंट। मतलब कोसेंट क्या होगा इसका, कोसेंट ऑफ, अगर इसको करेंगे तो कोसेंट में क्या होता है, एफ अपान जी को एक्स पर अगर ऑपरेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, एफ एक्स अपान जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, ठीक है। तो ये था आपका किसी टू रियल फंक्शन का ये एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और सब्ट्रैक्शन है, कोसेंट है, ठीक है। एक इसमें और बचता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें ये होता है ना कि जैसे अगर कोई फंक्शन f है, कोई फंक्शन अगर f है, ये डिफाइन है x टू r में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई इसको हमें डिफाइन करना हो AF फ्रॉम x टू r, ठीक है, यानी AF को हम ऑपरेट करेंगे किस पे, x पर, तो ये क्या हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा fx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X। ये होता है स्केलर मल्टीप्लाई। अगर हुआ तो स्केलर तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दिया जाता है सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, एडिशन के लिए हमने यहाँ भी लिख देते हैं, देख लीजिए आप, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन एफ एंड जी, हियर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन एफ जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन एफ जी, कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन एफ एंड जी, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन इतना ही है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद इसमें एग्जाम्पल है, उसको देखिए। एक ही एग्जाम्पल में हम सभी को ऑपरेट कर देते हैं। जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, इफ़ यू वांट टू राइट सो जस्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन राइट आफ्टर दिस क्लास, ठीक है। और जस्ट यू पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, देन यू proceed. So now first we write here example. Example is fx is equal to x square. Let fx is equal to x square and gx is equal to 2x plus 1. 2x plus 1 be two real function, ठीक है। Find two real functions. Find, हमें कैलकुलेट करना है क्या, f प्लस जी क्या होगा, f माइनस जी क्या होगा, एफ जी क्या होगा, और f अपान जी क्या होगा। ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर क्या है, ये
एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन एंड कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन। एक ही एग्जाम्पल पे सबको ऑपरेट करिए, ठीक है। तो पहले वाले पे आ जाइए। अगर हम f प्लस जी को x पर ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है, अलग अलग ब्रेक हो जाता है। तो यानी fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका f प्लस जी एक्स, ठीक है। इसी तरीके से ये तो पहला हो गया। अगर f माइनस जी को ऑपरेट करेंगे आप x पर तो क्या होगा, अलग अलग टूट जाएगा, या यूं कहिए अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से अगर एफ जी को हम ऑपरेट करेंगे x पर, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और जी एक्स है 2x प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट आपका है f अपान सी एक्स, क्या आएगा ये, एफ एक्स अपान जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ये हो गया आपका, क्या हो गया ये 2x प्लस 1। यहाँ पर एक कंडीशन ये आएगी कि x की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 1/2 हो, क्या हो, x की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू -1/2। अगर x की वैल्यू -1/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 तो नीचे हो गया 0, फिर 1/0 वाला केस आ गया। इसलिए अगर इस टाइप आएगा तो आपको ये कंडीशन लिखना होगा, और यही आपका हो गया, यही तो हमें निकालना था। ये देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोसेंट, बस हो गया। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से करना भी है अगर आया तो। अगला एक और है इसमें, चलिए दूसरा देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे अगला ये इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स जो है वो दिया है रूट एक्स में और जी एक्स दिया है एक्स, फिर इसमें भी सबको निकालना है, ठीक है। तो क्या आएगा, एफ प्लस जी को एक्स पर ऑपरेट करते हैं तो क्या आता है, अलग अलग ब्रेक होगा, यानी रूट एक्स प्लस एक्स, यही आंसर हो गया। एफ माइनस जी एक्स होगा अगर अलग अलग ब्रेक होगा, रूट एक्स माइनस एक्स, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से इसको ब्रेक करना है। तो अब तो आपको, आई होप आपको एफ और जी में अगर दो फंक्शन दिया गया है तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। एफ जी एक्स क्या होगा बताइए, एफ एक्स क्या है, रूट एक्स इंटू एक्स, ये इन टोटल क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन क्या होगा, कोसेंट इसको बोलते हैं। एक्स टू दी पावर 1/2, नीचे क्या है एक्स है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर -1, ऐड करना होगा 1/2 -1 यानी क्या एक्स टू दी पावर -1/2 आ जाएगा ये, फिर ये यानी 1/√x आ जाएगा इसका डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, x 0 नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो 1/0 वाला केस आ जाएगा, इसलिए
0 नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका ये ख़त्म होगा और इसमें इतना ही था अभी। इसके बाद है आपका एक्सरसाइज 2.3। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं, उसको देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा। एक रिलेशन दिया हुआ है 215181, 215181, 111, ठीक है, 14171, 14171। ये एक रिलेशन दिया गया है और इसमें ये पूछ रहा है f जो है फंक्शन, ऐसे लिखिए इसको, इज f इज अ फंक्शन, इज f इज ए फंक्शन। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, हियर यू जस्ट रिमेंबर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता था कि ए फंक्शन, ए रिलेशन f फ्रॉम a to b where a and b be a non-empty set is defined as what? Each element of the set A has one and only one image in the set B। ठीक है, इसका मतलब और देखिए, तो डोमेन के लिए क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। रेंज के लिए क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। तो डोमेन लिखिए, ऐसे लिखते हैं, ऐसे आपको आसानी समझ में आएगी। डोमेन में क्या है? फर्स्ट एलिमेंट लिखिए 2 5 8 11 14 17। रेंज में क्या है? 1 1 1 1, एक ही 1 है। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन है कि नहीं? देखिए एक ही इमेज है, ध्यान रखिएगा, सबका सिंगल इमेज ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के 2-4 लोग वहाँ एक लोग के साथ रह सकते हैं, सीधा सीधा बात समझिए। पर यहाँ का एक एलिमेंट वहाँ 2-4 लोगों के साथ नहीं रह सकता। ये जो जिस तरीके से बना है ये फिगर जस्ट अपोजिट कर देंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या है? f इज अ फंक्शन। ठीक है, इसको अगर हमें फंक्शन नहीं कहना है तो क्या करना होगा? बस एक ऐड कर दीजिए आप यहाँ पर, ऐड इसी में कर देंगे क्या? 2 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 का इमेज 1 है, यहाँ पर 2 का इमेज 3 है। एक कंट्राडिक्ट कर दिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज़ ओनली 1 इमेज। यहाँ पर 2 इमेज दे गया, इसलिए in the case of if we add in this relation ordered pair number 2 and 3, so this is what? Not a function। ये बेसिक है, आपको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर दिया था, कुछ एग्जांपल भी कराया था, और अगला एक्सरसाइज आपका जो 2.3 है वो इसी पे बेस्ड है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और ये बेसिक है, इसीलिए हमने एक एग्जांपल लिख करके भी आपको डिस्कस किया, और ये छोटा ही वीडियो है, कोई नहीं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो जहाँ आपको डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट पिन करिए, ताकि जिससे हमें भी पता चले कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द टॉपिक व्हाट?
solution of exercise 2.3. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.